Hello friends, let's continue our surgery session part 3 of rapid revision. So without wasting any time, let's start. तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्या, यहाँ पे ओरल कैविटी के सर्जरी के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा साइज इसकी कम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ ओरल कैविटी। ठीक है, अगर हम उसके बाउंड्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे देखिए ओरल कैविटी के जो एंटीरियर साइड होता है वहाँ पे आपका क्या आता है, वहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जो है लिप्स का स्ट्रक्चर आएगा। देन पोस्टीरियर साइड की हम बात करें तो आपको पोस्टीरियर साइड में क्या मिलेगा, ओरोफेरेंजियल इस्थमस। मतलब जो ओरोफेरिंग्स का इस्थमस होता है वो हमको कहाँ मिलेगा, पोस्टीरियर साइड में। सुपीरियर साइड डेट इज़ यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट पैलेट मिलेंगे। इन्फीरियर डेट इज़ यहाँ पे नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ पे फ्लोर ऑफ द माउथ और आपको क्या मिलेगा, टंग मिलेगा। और लेटरल साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बक्कल म्यूकोसा एंड चिक जो है आपको कहाँ पे मिलेगा, लेटरल साइड पे। यहाँ पे देखिए ओरल कैविटी का डायग्राम है, तो देखिए यहाँ पे सुपीरियर जो है वो आपको यहाँ पे हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंटीरियर साइड में यहाँ पे इनर सरफेस ऑफ द लिप्स मिल जाएगा। ठीक है, पीछे की तरफ आपको यहाँ पे ओरोफेरिंग्स मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे आपको एंटीरियर व्यू दिखाया गया, तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका ये हो जाएगा आपका एंटीरियर पैलेरिस। उसके बाद ये हो जाएगा आपका प्लेटोग्लोसल आर्च और ये हो जाएगा आपका टर्मिनल यहाँ पे सल्कस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल सल्कस। तो ये था आपका यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ ओरल कैविटी। उसके बाद कुछ यहाँ पे की स्ट्रक्चर की हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको टंग भी मिलेगी, फ्लोर ऑफ द माउथ भी मिलेगा, बक्कल म्यूकोसा भी मिलेगा, यहाँ पे सॉफ्ट और हार्ड पैलेट भी मिलेगा, एल्वुलर रिज भी मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे रेट्रो मोलर यहाँ पे ट्राइगोन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखिए इंडिकेशन ऑफ सर्जरी, मतलब जो है किस ऐसी कौन सी कंडीशन आती है जब हम यहाँ पे ओरल सर्जरी को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो ओरल सर्जरी होता है ना, वो मान लीजिए यहाँ पे कोई कैंसर हो गया तो उसकी वजह से ही यूजली जो है यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। जैसे जो लोग बहुत यहाँ पे तम्बाकू स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, उनमें इनका रिस्क जो है वो ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बेनाइन कंडीशन की। तो बेनाइन कंडीशन में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे म्यूको यहाँ पे सिल, यहाँ पे देखिए ये म्यूकोसिल हो गया। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे फाइब्रोमाज हो गया, यहाँ पे रेनुलाज हो गया, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे ओरल ल्यूकोप्लेकिया हो गया, यहाँ पे इरिथ्रोप्लेकिया हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ पे ये चिक हो जाएगी, ये आपकी टंग है, ये आपका यहाँ पे लोअर टूथ है। तो इस सब कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्जरी को परफॉर्म कराते थे। यहाँ पे लिंगुअल यहाँ पे जो है फ्रेनेक्टोमी फॉर टंग टाई के लिए भी जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्जरी को परफॉर्म करते थे। मान लीजिए यहाँ पे कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, जैसे आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो गया, तो उस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए कोई ट्रोमेटिक इंजरी हो गया, जैसे लेसरेशन हो गया या फिर फ्रैक्चर हो गया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई एब्सेस हो जाएगा, यहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए, तो उस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे, सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। या फिर कोई मान लीजिए कॉन्जेनिटल कोई बर्थ डिफेक्ट। अब बर्थ डिफेक्ट कैसे हो सकती है, जैसे आपका यहाँ पे क्लेफ्ट यहाँ पे पैलेट रिपेयर, यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट या फिर क्लेफ्ट लिप जो है आपको अगर हो गई है, तो उस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्जरी परफॉर्म करेंगे। मान लीजिए कुछ यहाँ पे कुछ कॉमन ओरल कैविटी सर्जरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले करते हैं यहाँ पे एक्सीजन ऑफ लीजन। मतलब लीजन का क्या करेंगे हम, एक्सीज मतलब उसको जो है कट आउट करके निकाल लेंगे। फॉर बेनाइन ऑब्लिक यहाँ पे सस्पिशियस लीजन और लोकल और जनरल एनेस्थीसिया एंड यहाँ पे मार्जिन टेक यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी इफ मैलिग्नेंट इज सस्पेक्टेड। अगर मैलिग्नेंट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ग्लोसेक्टोमी की बात करें तो यहाँ पे पार्शियल हेमीग्लोसेक्टोमी और टोटल डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ डिजीज। मतलब जो है डिजीज़ की सीवियरिटी को देखते हुए जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि उसको पार्शियल या फिर हेमी यहाँ पे टंग को पूरा निकालना है, आधा निकालना है, या फिर जो है आपको एक छोटा सा टुकड़ा निकालना है। यहाँ पे इंडिकेटेड इन कैंसर, यहाँ पे टंग का मान लीजिए कैंसर हो जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसको निकालते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे मे इन्वॉल्व यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग फ्लैप्स। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे, यहाँ पे फ्लैप के थ्रू जो है हम उसको यहाँ पे रिमूव कर देंगे। यहाँ पे रेडियल फोर आर्म और यहाँ पे फ्री फ्लैप जो है हम यूजली जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंडिबुलेक्टोमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप मार्जिनल और सेगमेंटल जो है यूज कर सकते हैं फॉर ट्यूमर इन्वॉल्विंग मैंडिबल। मान लीजिए मैंडिबल में ट्यूमर हो गया तो यहाँ पे कुछ मार्जिनल कुछ स्ट्रक्चर आप उसका काट के निकाल लेंगे, या फिर सेगमेंटल छोटा सा। यहाँ पे इन्फीरियर एल्वोलर नर्व, ये आपकी इन्फीरियर एल्वोलर नर्व हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे आपको ये एक जो है मैंडिबल का पार्ट जो है कट करके आपने यहाँ से
निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फ्लोर ऑफ माउथ रिसेक्शन की। तो यहाँ पे कॉमन इन कैंसर इन्वॉल्विंग यहाँ पे सब लिंगुअल रीजन, और मैं ये रिक्वायर करता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड का एक्सीजन, जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है उसका एक्सीजन। दैट हम बात करें यहाँ पे कंपोजिट यहाँ पे रिसेक्शन, इसमें क्या होता है कंबाइंड रिसेक्शन ऑफ ओरल टिश्यू, यहाँ पे जॉ बोन के साथ साथ आपका जो है नेक का डाइसेक्शन फॉर एडवांस, मतलब मान लीजिए आपकी जो मैलिग्नेंसी है, जो ट्यूमर है या कैंसर है, वो बहुत एडवांस्ड लेवल पे चला गया, तो उस कंडीशन में हम कंपोजिट रिसेक्शन करेंगे, ठीक है। नेक डिसेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑफन डन इन द ओरल यहाँ पे कैंसर टू रिमूव यहाँ पे लिम्फ नोड का हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूवल करेंगे। देन आफ्टर हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सेलेक्टिव, मॉडिफाइड रेडिकल और यहाँ पे रेडिकल नेक डाइसेक्शन जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देन हम बात करेंगे यहाँ पे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की। यहाँ पे लोकल फ्लैप आप लेते हैं, यहाँ पे बक्सीनेटर ऑब्लिक यहाँ पे पैलेटल फ्लैप को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे फ्री फ्लैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेडियल फोर आर्म, यहाँ पे फिबुला ऑफ और जॉ और एंटीरियो लेटरल यहाँ पे पोर्शन ऑफ थाई को हम यूज़ करते हैं इस जो है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे प्री ऑपरेटिव यहाँ पे कंसिडरेशन, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे हेड एंड नेक का आप एग्जामिनेशन करते हैं। इमेजिंग में आप सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं फॉर लोकल इन्वेजन के लिए, और यहाँ पे चेस्ट एक्सरे फॉर मेटास्टेसिस, मतलब जो है ये जो ट्यूमर है वो अपने ओरिजिनल लोकेशन पे ही लोकेटेड है या फिर जो मेटास्टेसाइज करके कहीं और भी चला गया, तो उसको जो है लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सरे को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे एफ नेक, यहाँ पे FNAC और यहाँ पे बायोप्सी फॉर सस्पिशियस लीजन। अगर आपको सस्पिशियस लीजन है तो उसके लिए यहाँ पे FN फाइन नीडल एस्पायरेशन कराएंगे, देन बायोप्सी आप यहाँ पे परफॉर्म करा सकते हैं। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे डेंटल इवेल्युएशन इफ़ बोनी रिसेक्शन इस प्लांट, यहाँ पे न्यूट्रिशनल असेसमेंट भी आप यहाँ पे परफॉर्म कराएंगे। इंट्रा ऑपरेटिव यहाँ पे कंसिडरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एयरवे प्रोटेक्शन, यहाँ पे ट्रैकियोस्टोमी मे बी नीडेड। देन आफ्टर मार्जिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एडिक्वेट यहाँ पे सर्जिकल मार्जिन यहाँ पे 1 सेंटीमीटर फॉर मैलिग्नेंसी। उसके बाद यहाँ पे फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी की बात करें टू चेक द यहाँ पे क्लियर मार्जिन यूज़ करते हैं हम क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रोकॉटरी और लेज़र फॉर यहाँ पे जो है प्रिसीजन के लिए। उसके बाद हेमोस्टेसिस की अगर हम बात करें यहाँ पे एंड यहाँ पे मेटिकुलस यहाँ पे सूचरिंग भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एयरवेज का मैनेजमेंट देखना है, उसके साथ साथ यहाँ पे पेन का मैनेजमेंट, जिसके लिए आप यहाँ पे आइबुप्रोफेन जो है वो दे सकते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे एंट्रल फीडिंग, यहाँ पे रायल्स ट्यूब के द्वारा PEG इफ़ नीडेड, यहाँ पे स्पीच एंड सेलोइंग थेरेपी। उसके बाद यहाँ पे वाउंड केयर एंड मॉनिटरिंग फॉर इन्फेक्शन। हिस्टोपैथोलॉजी रिव्यू की बात करें टू गाइड यहाँ पे एडजुवेंट थेरेपी। देन बात हम करें यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन की, तो कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अर्ली कॉम्प्लिकेशन में आपको यहाँ पे हेमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे आपका एयरवेज है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, यहाँ पे जो है जो फ्लैप है उसका हम यहाँ पे फेलियर भी देख सकते हैं। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे लेट यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन की, तो लेट कॉम्प्लिकेशन में आपको यहाँ पे फिस्टुला फॉर्मेशन जो है एक एबनॉर्मल जो है कनेक्शन बन जाता है दो ऑर्गन के बीच में, यहाँ पे ट्रिस्मस हो सकता है, स्पीच एंड यहाँ पे सेलोइंग डिफिकल्टी हो सकती है, यहाँ पे नर्व इंजरी, यहाँ पे लिंगुअल ऑब्लिक यहाँ पे हाइपोग्लोसल नर्व की इंजरी हो सकती है। यहाँ पे एडजुवेंट थेरेपी की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह की यहाँ पे रेडियोथेरेपी होती है और कीमोथेरेपी फॉर मैलिग्नेंसी फॉर पुअर प्रोग्नोस्टिक फीचर। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे पुअर प्रोग्नोस्टिक फीचर है तो उस कंडीशन में आप रेडियोथेरेपी या फिर जो है कीमोथेरेपी फॉर मैलिग्नेंसी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव मार्जिन विथ यहाँ पे नोडल डिजीज। उसके बाद हम बात करें फॉलोअप की, तो यहाँ पर रेगुलर फॉलोअप फॉर यहाँ पर रिकरेंस सर्विलेंस, यहाँ पे फॉलोअप करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है ना, मैक्सिमम जो कैंसर होते हैं उनको क्या होता है वो रिकरेंट हो जाते हैं, मतलब अगर प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट या फिर जो है प्रॉपर प्रिवेंशन ना हो तो ये क्या होंगे, वो रिकरेंस उसमें होने लगती है। तो इसकी वजह से आपको प्रॉपर फॉलोअप को जो है वो देखना है। देन यहाँ पे स्पीच एंड यहाँ पे सेलोइंग, यहाँ पे रिहेबिलिटेशन, उसके साथ साथ हम न्यूट्रिशन सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे साइको सोशल सपोर्ट भी आपको यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कार्सिनोमा ऑफ ओरल यहाँ पे कैविटी की, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो आपका म्यूटेशन सीन इन द पेशेंट ऑफ यहाँ पे कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी, तो यहाँ पे आपका जो P53 जीन है वो क्या है, यहाँ पे मोस्ट कॉमन यहाँ पे म्यूटेशन, और यहाँ पे मोस्ट कॉमन यहाँ पे हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ यहाँ पे कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ यहाँ पे जो है CA ओरल कैविटी ऑफ वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा आपका टंग होता है, देन आफ्टर सेकंड में जो है लिप्स आता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यहाँ पे ओरल कैंसर
कैंसर इन इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बक्कल म्यूकोसा। अब बक्कल म्यूकोसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है जब देखो तब यहाँ पे गुटखा चबाते रहते हैं, ठीक है। एल्वियो बक्कल कॉम्प्लेक्स जिसमें मोस्ट कॉमन होता है, उसके बाद एंटीरियर टंग आता है, देन आप यहाँ पे लोअर एल्वियस आ जाएगा। उसके बाद मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो यहाँ पे लोकल एक्सीजन एंड यहाँ पे आपको यहाँ पर रीजनल यहाँ पर लिम्फेटिक स्प्रेड, और यहाँ पे मोस्ट कॉमन साइट ऑफ डिस्टिंक्ट मेटास्टेसिस जो हो जाएगा वो हेमेटोजेनस हो जाएगा, कहाँ पे आपका लंग्स। और मैलिग्नेंसी इज मोस्ट कॉमन सीन एसोसिएटेड विद लिम्फ नोड मेटास्टेसिस जो हो जाएगा वो कार्सिनोमा ऑफ यहाँ पे लंग्स, कैंसर ऑफ टंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे यहाँ पे मैलिग्नेंसी लीस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, यहाँ पे जो है कैंसर ऑफ लिप। उसके बाद जो है हमारा कैंसर ऑफ हार्ड पैलेट। यहाँ पे बायलेटरल लिम्फेटिक स्प्रेड इज सीन इन निमोनिक जो है यहाँ पे लॉस ऑफ पेनिस, डेट इज़ यहाँ पे लोअर लिप कार्सिनोमा जो कि यहाँ पे क्रिस क्रॉस लिम्फेटिक ड्रेनेज। उसके बाद सुप्राग्लोटिक यहाँ पे जो है आपका कार्सिनोमा सॉफ्ट पैलेट कार्सिनोमा, और यहाँ पे कार्सिनोमा पेनिस। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस की बात करते हैं, यहाँ पे एज बायोप्सी, यहाँ पे एवॉइड यहाँ पे टेकिंग ऑफ सैंपल फॉर नेक्रोटिक एरिया। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर स्टेजिंग ऑफ हार्ड हेड एंड नेक मैलिग्नेंसी एंड पेल्विक मैलिग्नेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका एमआरआई हो जाएगा। ड्यू टू ओवर क्राउडिंग यहाँ पे ब्लड वेसल हो जाएगा। द मोस्ट कॉमन यूज फ्लैप इज द हेड एंड नेक रिकंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा PMMC फ्लैप, डेट इज़ यहाँ पे पेक्टोरालिस मेजर, यहाँ पे मायोक्यूटेनियस यहाँ पे फ्लैप जो कि मोस्ट कॉमनली फ्लैप जो कि यूज होता है हेड एंड नेक के रिकंस्ट्रक्शन के लिए। और बेस्ड ऑन द पेक्टोरियल ब्रांच यहाँ पे थोरैको एक्रोमियल वेसल जो है यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो है यहाँ पे यूज़ की जाती है। कार्सिनोमा ऑफ टंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन साइट इन टंग की बात करें तो यहाँ पे लेटरल बॉर्डर ऑफ जंक्शन ऑफ मिडिल एंड यहाँ पे पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग जो है यहाँ पे होता है। देन आफ्टर हम बात करें मोस्ट कॉमनली एसोसिएट विद यहाँ पे लेवल सेकंड यहाँ पे अपर यहाँ पे जुगुलर यहाँ पे लिम्फ नोड मेटास्टेसिस। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन आप क्या देखेंगे, यहाँ पे अल्सरेटिव वैरायटी देखेंगे, और मोस्ट कॉमन यहाँ पे प्रेजेंटेशन होगा यहाँ पे अल्सर डेट फेल टू हील। यहाँ पे जो आपका देखिए ये अल्सर है ये आपका जो है फेल टू हील, मतलब जो है ये जल्दी से ठीक नहीं होगा। और यहाँ पे कैन नॉट यहाँ पे टॉलरेट हॉट और स्पाइसी फूड, मतलब जो है अगर आप हॉट या स्पाइसी फूड खा रहे हैं तो वो क्या करेगा यहाँ पे ये इसको टॉलरेट नहीं कर सकता। डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है यहाँ पे एज बायोप्सी, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर स्टेजिंग जो है आपका एमआरआई हो जाएगा। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे T1 केस में पार्शियल ग्लोसेक्टोमी विथ यहाँ पे प्राइमरी क्लोजर। टाइप 2 की अगर हम बात करें यहाँ पे T2 में यहाँ पे हेमी ग्लोसेक्टोमी और यहाँ पे रेडियोथेरेपी। उसके बाद यहाँ पे टोटल यहाँ पे ग्लोसेक्टोमी की बात करें प्लस यहाँ पे मैंडुबलोक्टोमी यहाँ पे T3 के केस में, और T4 के केस में आपके यहाँ पे टोटल यहाँ पे ग्लोसेक्टोमी के साथ साथ यहाँ पे मैंडुबलेक्टोमी के साथ साथ आपको MRND डेट इज यहाँ पे मॉडिफाइड यहाँ पे रेडिकल नेक डाइसेक्शन, और यहाँ पे लैरिंगेक्टोमी ऑब्लिक यहाँ पे रेडियोथेरेपी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कार्सिनोमा बक्कल म्यूकोसा और यहाँ पे कार्सिनोमा चिक। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन साइट इज द कार्सिनोमा ओरल कैविटी इन इंडिया ड्यू टू यहाँ पे टबैको यूज विथ यहाँ पे बीटल लीफ एरिया नट एंड यहाँ पे लाइम सेल। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेवल 1 एंड यहाँ पे लेवल 2 लिम्फ नोड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर की बात की जाए तो यहाँ पे लीजन विथ यहाँ पे आपको मिनिमल पेन देखने को मिलेगा, और जो आपका पैरोटिड ग्लैंड है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इन्लार्जमेंट। और वो इन्लार्जमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका इसमें एक डक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेंसन्स डक्ट, उसका क्या होता है ब्लॉकेज हो जाएगा। यहाँ पे जो ब्लॉकेज हो गया तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड का इन्लार्जमेंट, क्योंकि जो सिक्रेशन है वो यहाँ पे जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, या फिर जो उसकी वजह से यहाँ पे इन्लार्जमेंट आपको दिखेगा। देन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन की अगर डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस जो है यहाँ पे एज बायोप्सी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर स्टेजिंग के लिए यहाँ पे MRI। देखिए T1 और यहाँ पे T2 के लिए यहाँ पे सर्जरी विथ यहाँ पे वाइड लोकल एक्सीजन विथ ए 2 सेंटीमीटर मार्जिन, एंड यहाँ पे T3 T4 के केस में यहाँ पे सर्जरी फॉलोड बाय यहाँ पे रेडियोथेरेपी। उसके बाद बात करें हम यहाँ पे कार्सिनोमा ऑफ यहाँ पे हार्ड पैलेट, इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस इट अराइजेस फ्रॉम यहाँ पे माइनर स्लाइवरी। द मोस्ट कॉमन टाइप जो है यहाँ पे एडिनोइड यहाँ पे सिस्टिक कार्सिनोमा, यहाँ पे एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ हार्ड पैलेट जो है वो आपको रेयरली जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर रिवर्स स्मोकिंग आपको यहाँ पे
हो सकती है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ सलाइवरी ग्लैंड की, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका पैरोटिड ग्लैंड है, इसकी जो है आपकी कौन सी डक्ट इससे निकलती है, तो ये निकलती है आपकी स्टेनसेंस डक्ट। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे यहाँ पे लिंगुअल ग्लैंड, तो सब लिंगुअल ग्लैंड में जो है आपका क्या होता है, यहाँ पे डक्ट ऑफ रिविनस और यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आपका सब मेंडुलर ग्लैंड की, तो यहाँ पे सब मेंडुलर ग्लैंड में जो है आपका यहाँ पे जो है कौन सी डक्ट आती है, यहाँ पे ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे वाटरस डक्ट। देन आफ्टर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड की बात करें तो पैरोटिड ग्लैंड में यहाँ पे सेरस एसिनाई, सब मेंडुलर की बात करें यहाँ पे सेरस के साथ साथ यहाँ पे म्यूसिनस एसिनाई और यहाँ पे सब लिंगुअल या फिर जो है आपका यहाँ पे माइनर स्लाइवरी ग्लैंड में आपका यहाँ पे म्यूसिनस एसिनाई जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड की बात करें तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ आपकी मेजर स्लाइवरी ग्लैंड होती है, कुछ जो है जिसमें आपका यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड होगा जो कि क्या है यहाँ पे लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड होता है, जिसके लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे प्री ऑरिकुलर रीजन में होता है जो कि एक्सटेंड टू दी एंगल ऑफ मैंडिबल। उसके बाद हम डक्ट की बात करें तो यहाँ पे स्टेंसल्स डक्ट यहाँ पे ओपन अपोजिट टू दी यहाँ पे अपर सेकंड मोलर पे जो होगा इन यहाँ पे इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो कि यहाँ पे 9th क्रेनियल नर्व होता है बाय द ऑप्टिक यहाँ पे गेंग्लियन। उसके बाद हिस्टोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको प्योरली सेरस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये होती है आपकी यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड जो कि यहाँ पे एसेसरी पैरोटिड ग्लैंड होता है। यहाँ पे ओपनिंग ऑफ यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओपनिंग है किसकी, यहाँ पे सब मैंडिबुलर यहाँ पे वाटरसन डक्ट। उसके बाद ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सब लिंगुअल जो कि टंग के नीचे होती है। देन यहाँ पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड आपकी यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे सब मैंडिबुलर जिसको हम बोलते हैं वाटरसन डक्ट हो जाएगी। ये आपकी जो है क्या हो जाएगी, ये पैरोटिड ग्लैंड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बॉडी ऑफ दी मैंडिबल ये आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड की, तो यहाँ पे लोकेटेड इन द सब मैंडिबुलर ट्रायंगल। यहाँ पे डक्ट जो इसमें होती है इसमें आपका वाटरस डक्ट होती है जो कि कहाँ पे ओपन होती है, ये आपकी जो फ्लोर ऑफ द माउथ होती है नियर दी यहाँ पे लिंगुअल यहाँ पे फर्न्यूलम में जो है ये ओपन होती है। उसके बाद यहाँ पे इनर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको फेशियल नर्व दैट इज़ यहाँ पे आपका क्रेनियल नर्व नंबर 3 बाय द यहाँ पे कॉर्डा टिम्पैनी। हिस्टोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पे मिक्स यहाँ पे सेरस और म्यूसिनस जो है ये दोनों यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सब यहाँ पे लिंगुअल ग्लैंड की अगर बात करें जो कि क्या है यहाँ पे स्मॉलेस्ट मेजर यहाँ पे ग्लैंड होता है जो कि लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे फ्लोर ऑफ द माउथ बीनीथ दी टंग। और यहाँ पे डक्ट की बात करें तो यहाँ पे बार्थोलिन ऑब्लिक यहाँ पे रेविनस डक्ट भी आपको देखने को मिलेगी। इनर्वेशन की अगर बात करें तो ये भी जो है किसके द्वारा सप्लाई की जाती है, फेशियल नर्व बाय यहाँ पे कॉर्डा टिम्पैनी की। और यहाँ पे हिस्टोलॉजी की बात करें तो मोस्टली जो है यहाँ पे म्यूकस हो जाएगा। यहाँ पे माइनर स्लेवरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्केटर्ड थ्रू आउट दी यहाँ पे ओरल म्यूकोसा जिसमें आपका लिप्स आता है, पैलेट आता है और चीक आएगा। यहाँ पे ये प्रोड्यूस करती है यहाँ पे कुछ आपके म्यूकस सिक्रीशन को जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे म्यूको एपिडर्मोइड ट्यूमर में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फंक्शन ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, तो सबसे पहला इनका जो काम होता है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड। उसके बाद एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी जिसमें आपका आईजी है और यहाँ पे लाइसोजाइम होता है, यहाँ पे पीएच बफरिंग और यहाँ पे टेस्ट इन्हांसमेंट के लिए भी, और यहाँ पे वाउंड हीलिंग, यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर इन द सलाइवा। देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपकी यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड हो जाएगी और उसकी ये आपकी डक्ट है। देन आफ्टर यहाँ पे ये आपकी सब लिंगुअल मतलब टंग के नीचे और यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड और डक्ट हो जाएगा। कॉमन डिसऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे साइल एडेनाइटिस की बात करें, ये एक तरह का क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि यूजली जो है यहाँ पे स्ट्रेफ ऑरियस के द्वारा होता है। उसके बाद यहाँ पे साइलोलिथियसिस की बात करें जिसमें आपका मतलब होता है यहाँ पे स्टोन बन जाएगा स्पेशली इन द यहाँ पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड में, दैट इज़ यहाँ पर जो आपकी वाटरस ग्लैंड होती है। मम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वायरल यहाँ पे पैरोटाइटिस यहाँ पे बैक्टीरियल कॉज्ड बाय यहाँ पे मम्स वायरस के द्वारा। और क्रोनिक रिकरेंट पैरोटाइटिस की बात करें यहाँ पे नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलेगा। ऑटो इम्यून की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जोगरेन सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पे ड्राई आइज, ड्राई माउथ और रोमेटॉइड अर्थराइटिस, यहाँ पे ऑटो इम्यून यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्लैंड। जोगरेन सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पे जोगरेन सिंड्रोम जो है एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, टिपिकली अकरिंग जो होता है यहाँ पे वुमेन में। इसमें जो आपकी ह्यूमन सेल होती है वो अटैक करने लगती है किसको, हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड को। यहाँ पे देखिए ये टीयर ग्लैंड है, यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड है और यहाँ पे जो है डॉक्टर हंस्किंस जोगरेन
ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नियोप्लास्टिक यहाँ पे बेनाइन ट्यूमर की, जो कि क्या है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, जो कि मोस्ट कॉमन यहाँ पे पैरोटिड ट्यूमर होता है। ये क्या है आपका स्लो ग्रोइंग हो जाएगा, पेनलेस हो जाएगा, रिस्क ऑफ मेलिगनेंसी ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे जो है आपका वार्टन ट्यूमर की अगर हम बात करें तो अकर इन ओल्ड मेल्स में बाइलेटरल और यहाँ पे स्मोकर एसोसिएटेड होता है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर की। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है म्यूको यहाँ पे इपीडर्मोइड यहाँ पे कार्सिनोमा, जो कि मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट होता है। यहाँ पे एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, जो कि यहाँ पे पेरी न्यूरल इन्वेजन, यहाँ पे हाई रिकरेंस। यहाँ पे अदर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एसिनी, यहाँ पे एसिनी कार्सिनोमा एंड कार्सिनोमा एक्स प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की बात करें, यहाँ पे क्लिनिकल एग्जाम में यहाँ पे पैल्पेशन चिक फॉर यहाँ पे फेशियल नर्व फंक्शन। इमेजिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड यहाँ पे फर्स्ट लाइन, सीटी एमआरआई फॉर डीप लोब और यहाँ पे मेलिग्नेंसी सस्पेशन के लिए। यहाँ पे साइलोग्राफी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट इनटू डक्ट, यहाँ पे एफएनएसी और बायोप्सी किया जाता है किसके, यहाँ पे अगर मास का इवेल्युएशन करना है आपको तब। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे सर्जिकल यहाँ पे मैनेजमेंट, जिसमें आपका पैरेलेक्टोमी की बात करें तो यहाँ पे जो आपका पैरेटोड ग्लैंड होता है उसका हम सर्जिकल जो है क्या करते हैं यहाँ पे रिमूवल। देखिए यहाँ पे ईयर जो है, ईयर के जो फ्रंट साइड में आपको यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड है और इसको कौन सप्लाई करता है आपकी यहाँ पे फेशियल नर्व, यहाँ पे सुपरफिशियल फॉर यहाँ पे बेनाइन लीजन इन सुपरफिशियल लोब और टोटल जो है फॉर डीप लोब और मैलिग्नेंसी ट्यूमर। फेशियल नर्व यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे जो है प्रिसिवेशन की बात करें इस क्रिटिकल। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन में आप क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कौन सी नर्व आपकी सप्लाई करती है, फेशियल नर्व। जब हम यहाँ पे सर्जिकल रिमूवल करेंगे तो यहाँ पे फेशियल नर्व की इंजरी जो है वहाँ पे होने के मैक्सिमम चांस यहाँ पे फ्रेश सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें आपको गैस्ट्रेटरी स्वेटिंग देखने को मिलेगा, या फिर सलाइवरी फेस्टिवला। सब मैंडिबुलर यहाँ पे ग्लैंड एक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे स्टोन ऑब्लिक ट्यूमर के केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड एक्सीजन। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन में क्या हो जाएगा, लिंगुअल नर्व और यहाँ पे मार्जिनल यहाँ पे मैंडिबुलर नर्व इंजरी देखने को मिलेगी। यहाँ पे सब लिंगुअल ग्लैंड रिमूवल, यहाँ पे ऑफन यहाँ पे फॉर रेनुला यहाँ पे म्यूकस सिस्ट, और यहाँ पे इंट्रा ओरल अप्रोच जो है इसमें हम प्रीफर करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आपका ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड। अब पैरोटिड ग्लैंड से यहाँ पे जो ये कौन है, ये पैरोटिड डक्ट, यहाँ पे सब लिंगुअल डक्ट, ये सब लिंगुअल डक्ट हो जाएगी, यहाँ पे सब लिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे सब मैंडिबुलर डक्ट। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव केयर में, सबसे पहले यहाँ पे मॉनिटर फॉर यहाँ पे नर्व इंजरी देखना है, ड्रेन केयर इफ प्लेज एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शन, मतलब मान लीजिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एंटीबायोटिक, और यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उसके केस में हम एंटीवायरल ड्रग यूज़ करते हैं। यहाँ पे रेगुलर फॉलोअप करना है रेकरेंस और यहाँ पे रेजिडुअल ट्यूमर के लिए। उसके बाद हम बात करें कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर है वो कौन सा है, वो आपका यहाँ पे प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा हो जाएगा। यहाँ पे मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे म्यूको यहाँ पे इपीडर्मोइड यहाँ पे कार्सिनोमा हो जाएगा। मोस्ट कॉमन यहाँ पे नियोप्लाज्म ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड इन चिल्ड्रन की बात करें तो हिमेंजियोमा हो जाएगा। और मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ माइनर स्लाइवरी ग्लैंड की बात करें यहाँ पे एडिनोइड सिस्ट कार्सिनोमा हो जाएगा। और मोस्ट कॉमन ऑल स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर आर मोस्ट कॉमन इन पैरोटिड, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। यहाँ पे वॉटन्स ट्यूमर की अगर हम बात करें तो एक्सक्लूसिवली जो है यहाँ पे आपका जो पैरोटिड ग्लैंड होता है उसमें जो है आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे म्यूको इपीडर्मोइड कार्सिनोमा की बात की जाए तो ये एक्सक्लूसिवली सीन इन यहाँ पे पैरोटिड, और यहाँ पे एसिनर सेल कार्सिनोमा की बात करें तो एक्सक्लूसिवली सीन इन यहाँ पे पैरोटिड, और यहाँ पे लिम्फोमा और यहाँ पे आपको मेटास्टेसिस भी देखने को मिलेगी। एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एडिनोइड सिस्ट कार्सिनोमा जो कि मोस्ट कॉमन इन माइनर स्लाइवरी ग्लैंड, और यहाँ पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो कि आपका मोस्ट कॉमन होता है किसमें, यहाँ पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड में। उसके बाद हम यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड देखेंगे, फिर वो बेनाइन है, फिर आपका मैलिग्नेंट। तो यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड जो है यहाँ पे 75% केसेस में बेनाइन होता है और 25% केसेस में आपको मैलिग्नेंट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड की बात की जाए तो यहाँ पे 50% जो है बेनाइन और 50% मैलिग्नेंट, और माइनर स्लाइवरी ग्लैंड 25% आपको बेनाइन और 75% आपको यहाँ पे मैलिग्नेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे प्लगिंग रेन्यूला की बात कीजिए तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेसिवली म्यूकस यहाँ पे एक्स्ट्रा वेसेशन सिस्ट आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, ठीक है।
और ये एराइज फ्रॉम द यहाँ पे सब लिंगुअल ग्लैंड। इट हैज़ टू कंपार्टमेंट, एक हो जाएगा इंट्रा ओरल रेनुला और एक हो जाएगा यहाँ पे सर्वाइकल यहाँ पे प्रोलोंगेशन। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ईसोफेगस की, ठीक है। तो यहाँ पे ईसोफेगस की सबसे पहले एनाटॉमी की बात करें तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ ईसोफेगस होता है वो नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर होता है और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, इट एक्सटेंड फ्रॉम यहाँ पे C6 से यहाँ पे T11। यहाँ पे बेनाइन की बात करें तो यहाँ पे लोअर बॉर्डर ऑफ यहाँ पे क्रिक्वायर्ड कार्टिलेज जो कि होता है यहाँ पे C6 लेवल पे एंड होता है यहाँ पे कार्डियक ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यहाँ पे T11। यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉइंट की बात करें कि यह क्लिनिकली सिग्निफिकेंट फॉर फॉरेन बॉडी इम्पेक्शन के लिए, मतलब एट यहाँ पे क्रिकोफेरेंजिस जो कि यहाँ पे 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द यहाँ पे इंसीजर्स होता है, वेयर एओटिक आर्च क्रॉसेस यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पे, वेयर लेफ्ट मेन ब्रोंकस क्रॉस करता है यहाँ पे 27 सेंटीमीटर में, एट इसोफेजियल हिएटस यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इमेज की बात करते हैं यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका यहाँ पे फेरिंग्स है, ये आपका ईसोफेगस है, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका यहाँ पे ईसोफेगस है। सर्वाइकल पार्ट कितना होता है, ये आपका इतना सर्वाइकल पार्ट हो जाएगा। देन आफ्टर आता है यहाँ पे थोरेसिक पार्ट, यहाँ पे आर्च ऑफ एओर्टा हो जाएगा, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस है, ये आपका यहाँ पे हार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एब्डोमिनल पार्ट में जिसको आता है आपका यहाँ पे डायफ्राम पार्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सर्वाइकल जो होता है C6 से T1, यहाँ पे थोरेसिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे T1 से T10 और एब्डोमिनल जो है यहाँ पे T10 से यहाँ पे T11। हिस्टोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपको यहाँ पे बैरेट इसोफेगस हो गया, यहाँ पे बैरेट यहाँ पे इसोफेगस होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम है वो आपका यहाँ पे कॉलुमनर यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया का मतलब होता है एक टाइप ऑफ सेल जो है दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाए। और यहीं पे आपको यहाँ पे यहाँ पे जो है आपका गॉबलेट सेल भी देखने को मिलेगा, जो कि करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, यहाँ पे आपका यहाँ पे बैरेट इसोफेगस का। उसके बाद हम बात करें नो सेरोसा, यहाँ पे हाइयर रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ मेलिग्नेंसी जो है आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपर इसोफेजियल स्पिंटर, यहाँ पे क्रिकोफेरेंजिस मसल जो कि यहाँ पे वॉलेंट्री होती है। यहाँ पे लोअर इसोफेजियल स्पिंटर की बात करें तो यहाँ पे स्मूथ मसल, यहाँ पे इनवॉलेंट्री जो कि प्रिवेंट करता है रिफ्लेक्स को। पेरिस्टालसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन फॉर यहाँ पे फूड यहाँ पे प्रपल्सन के लिए। यहाँ पे कॉमन इसोफेजियल डिजीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉन्जेनाइटल की बात करें तो यहाँ पे ट्रैकियो इसोफेजियल फेस्टुला यहाँ पे जो कि कॉमनली एसोसिएट करता है यहाँ पे इसोफेजियल एट्रेक्सिया के साथ। यहाँ पे मोस्ट कॉमन टाइप की बात करें यहाँ पे टाइप सी प्रॉक्सिमल एट्रेसिया जो कि डिस्टल यहाँ पे ऑफ यहाँ पे ट्रैको इसोफेजियल यहाँ पे फेस्टुला। साइन की बात करें तो यहाँ पे आपको एक्सेसिव ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा आपको देखने को मिलेगा, चोकिंग भी देखने को मिलेगी और साइनोसिस ऑन फीडिंग भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे टाइप्स ऑफ इसोफेजियल एट्रेसिया और यहाँ पे टाइप 1 की अगर हम बात करें, देखो हेल्दी में क्या होता है, ये देखिए आपका ये है आपका इसोफेगस, ये हो जाएगा आपका ट्रेके, ये लंग्स है, ये आपका स्टमक हो जाएगा। टाइप ए की बात करते हैं यहाँ पे एट्रेसिया, ये देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कट हो गया आपका। यहाँ पे टाइप बी की बात करें एट्रेसिया विद प्रोक्सिमल फेस्टुला, यहाँ पे एट्रेसिया देखिए यहाँ पे प्रोक्सिमल, ये जो है आपका यहाँ पे जो इसोफेगस है वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे ट्रेकिया के साथ अटैच हो गया। टाइप 3 की बात करें एट्रेसिया और यहाँ पे आपको ड्यूडेनल यहाँ पे फिस्टुला देखने को। टाइप 3 की बात करें तो यहाँ पे आपको एट्रेसिया के साथ साथ यहाँ पे डबल फिस्टुला देखिए यहाँ भी हो रहा है और ये देखिए यहाँ भी हो रहा है। उसके बाद हम बात करें टाइप 3, यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे फेस्टुला जो है वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे मोटेलिटी डिसऑर्डर। सबसे पहले एक्लेजिया कार्डिया, जिसमें क्या होता है लोअर इसोफेजियल जो आपका स्पिंटर होता है, मान लीजिए ये आपका इसोफेगस तो यहाँ पे एक स्पिंटर लगा होता है, फिर यहाँ से ये आपका जो है यहाँ पे स्टमक चालू होता है। तो ये जो स्पिंटर होता है ये क्या होता है यहाँ पे फेल टू रिलैक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे बर्ड वीक अपीयरेंस देखने को मिलेगी अगर आप बैरियम सैलो जो है यूज़ करते हैं। सिम्टम्स में आपको डिस्फेजिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत सॉलिड एंड लिक्विड, यहाँ पे रीगर्गिटेशन भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे वेट लॉस भी। ट्रीटमेंट की बात करते हैं हीलर यहाँ पे मायोटोमी और यहाँ पे न्यूमेटिक डायलेशन जो है यहाँ पे परफॉर्म करना है, या फिर जो है आप बोटॉक्स भी करा सकते हैं। डिफ्यूजनल इसोफेजियल स्पाज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कॉर्क स्क्यू यहाँ पे इसोफेगस देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ इंटरमीडिएंट आपको यहाँ पे और यहाँ पे पेन और यहाँ पे डिस्फेजिया भी, डिफिकल्टी इन सैलोइंग भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करें मोटिलिटी डिसऑर्डर में, ये तो आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मोटिलिटी डिसऑर्डर में ये जो आपका यहाँ पे होता है, यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे
ईसोफेगस में, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है कि लोअर ईसोफेंजियल जो होता है ना वो फेल टू रिलैक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करना चाहिए तो कॉर्क्यूस्क्यू ईसोफेगस और इंटरमीडिएट चेस्ट पेन और डिस्फेजिया, ये आपको देखिए ईसोफेजियल स्पाज में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये ईसोफेगस है, ये आपका स्टमक हो जाएगा। यहाँ पे एब नॉर्मल ईसोफेगस, ये देखिए ये आपको एबनॉर्मल ईसोफेगस यहाँ पे स्पाज मतलब जकड़न टाइप का जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन हम बात करें यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की, तो यहाँ पे गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, इसको हम बोलते हैं GERD। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो आपका लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर हो जाएगा ना वो इनकॉम्पिटेंस हो जाएगा। इसकी वजह से आपको यहाँ पे हार्ट बर्न देखने को मिलेगा, रिगर्गिटेशन और यहाँ पे हॉर्नस, क्योंकि इसमें क्या होता है जो स्टमक कंटेंट होता है वो कहाँ पे आ जाता है आपका ईसोफेगस में। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगा, बैरेट ईसोफेगस, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया, रिस्क ऑफ यहाँ पे एडिनोकार्सिनोमा, जो कि पहले मैंने बनाया कि स्टेमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम जो यहाँ पे कॉलमनर में चेंज हो जाता है। ईसोफेजाइटिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉजेस की बात करते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्स है, इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन किसके द्वारा, कैंडिडा के यहाँ पे ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस, यहाँ पे कार्डियोमेगलो वायरस, यहाँ पे पिल्स की वजह से या फिर जो है स्नोफिलिक की वजह से हो जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पे ईसोफेजियल स्ट्रीचर्स आपको देखने को मिलेगी। ये आपका ईसोफेगस है, स्टमक है, ये देखिए आपका यहाँ पे ये स्टीचर्स जो है आपको देखने को मिला। अब जाहिर सी बात है स्टीचर बन गया तो यहाँ पे आपका जो फूड है यहीं पे स्टक हो जाएगा, वो स्टमक तक जो है नहीं जाएगा। यहाँ पे ट्रीटेड विथ डायलेशन ऑफ स्टेंट, इस कंडीशन में क्या करते हैं हम यहाँ पे स्टेंट को डाल देते हैं और ये क्या होता है रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हिएटल हार्निया की बात करें, पार्ट ऑफ स्टमक यहाँ पे हार्निएटेड इनटू दी थोरेक्स, यहाँ पे स्लाइडिंग कॉमन होता है और यहाँ पे पैराइसोफिजियल जो कि रिस्क ऑफ स्ट्रेंगुलेशन हो जाएगा। ट्यूमर की बात करें तो यहाँ पे बेनाइन में आपका लियोमायोमास जो कि मोस्ट कॉमन होता है। मैलिग्नेंट की बात करें तो यहाँ पे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो कि अपर 2/3 ऑफ ईसोफेगस को यहाँ पे इफेक्ट करता है। इसमें रिस्क फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे स्मोकिंग, देखिए स्मोकिंग अगर और एल्कोहल अगर आपने छोड़ दिया तो यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर से आप जो है यूजली बच सकते हैं। आपको कोई ट्रीटमेंट की जो है यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या करते हैं आज के जो हमारे नौजवान हैं वो यहाँ पे स्मोकिंग भी करते हैं, यहाँ पे सुट्टाबाजी यहाँ पे फ्लो में, उसके साथ साथ यहाँ पे अल्कोहल का कंजप्शन भी करते हैं, टबैको भी खाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। काम रहेगा तो इंसान जाहिर सी बात है तो अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें अपना लगा हुआ रहेगा। लेकिन क्या करें, खाली बैठा हुआ है इंसान तो फिर यही सब काम करता है। तो ठीक है, मेरा यही रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने आप को हमेशा बिज़ी रखिए, क्योंकि यहाँ पे आप अपने आप को जो बिज़ी नहीं रखेंगे तो फिर दिमाग ऐसी वैसी चीज़ों में जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा था आपका डोज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे हॉट बेवरेजेस और यहाँ पे एक्लेजिया। यहाँ पे एडिनोकार्सिनोमा की बात करते हैं, यहाँ पे एडिनोकार्सिनोमा जो हो जाएगा वो लोअर 1/3 में होता है। यहाँ पे ये भी रिस्क करता है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, और इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे बैरेट ईसोफेगस में। इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैरियम सेलो, यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे बैरियम सेलो लिया है, यहाँ पे जो स्टीचर्स है उसको ये यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे लिक्विड बैरियम है, और ये देखिए आपका यहाँ पे कैंसर हो गया किसमें, ईसोफेगस में। उसके बाद यहाँ पे एक्लेजिया में यहाँ पे बर्डविक, यहाँ पे स्टीचर्स भी है, डायवर्टिकुला भी और ट्यूमर। अपर GI इंडोस्कोपी की अगर बात करें यहाँ पे विजुअलाइजेशन प्लस बायोप्सी हो जाएगा बेस्ट फॉर यहाँ पे बैरेट एंड ट्यूमर। यहाँ पे मैनोमेट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मोटेलिटी डिसऑर्डर, यहाँ पे 24 आवर pH मॉनिटरिंग फॉर GED डायग्नोसिस के लिए, और CT MRI फॉर यहाँ पे ट्यूमर की स्टेजिंग के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ईसोफेजियल मैनोमेट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मैनोमीटर को हमने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है ईसोफेगस में, और यहाँ पे ये क्या आपका यहाँ पे अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है, यहाँ पे स्टमक है, लोअर ईसोफेजियल आपका यहाँ पे स्फिंक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें आपको फंडोप्लिकेशन, यहाँ पे फंडोप्लिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे निसेन फंडोप्लिकेशन, यहाँ पे 360 डिग्री यहाँ पे आपको फ्लैप यूज़ करते हैं, डन फॉर लेप्रोस्कोपिकली। यहाँ पे देखिए नॉर्मल स्टमक है और इसमें देखिए यहाँ पे एक फ्लैप लगाया हुआ है, ये देखिए ये आपको यहाँ पे फ्लैप लगाया हुआ दिख रहा है। देन आपका यहाँ पे हेलर्स जो कि एक्लेजिया के लिए करते हैं, यहाँ पे मायोटोमी फॉर यहाँ पे लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर के लिए, ऑफन यहाँ पे कंबाइंड विथ यहाँ पे पार्शियल फंडोप्लिकेशन। यहाँ पे ईसोफेजेक्टोमी जो कि हम कब करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए अगर कैंसर हो गया, यहाँ पे देखो ईसोफेगस, ये देखिए आपका यहाँ पे कैंसर है, ये आपका डायफ्राम हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे स्टमक हो जाएगा, ठीक है। ईसोफेजियल एंड यहाँ पे ट्यूमर को यहाँ पे जो है हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सर्जिकली जो है वो रिमूव कर दिया। यहाँ पे ईसोफेजियल ज्वाइंट विथ यहाँ पे स्टमक, और ईसोफेगस को हम पे यहाँ पे कहाँ पे स्टमक से ज्वाइन कर दिया गया। देन अब टाइप्स की बात करें, यहाँ पे ट्रांसहिएटल, ट्रांसथोरेसिक जो कि इवोर लुइस, और यहाँ पे मैकियोन जो कि यहाँ पे थर्ड फील्ड, यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन विथ यहाँ पे गैस्ट्रिक पुलअप, यहाँ पे कोलोन इंटरपोजिशन आपको देखने को मिले। इसोफेजियल स्टेंटिंग की बात कीजिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नर्विंग ऑफ इसोफेगस हो गया है, और इसमें देखिए यहाँ पे नर्विंग ऑफ इसोफेगस हो, इसको जो है
किसके मतलब जो है ठीक करते हैं स्टेंट को लगा के फॉर यहाँ पे पैलिएशन ऑफ इनकॉर्पोरेबल कैंसर और स्टिचेस के लिए। उसके बाद हम बात करें TEF रिपेयर, यहाँ पे TEF रिपेयर दैट इज़ यहाँ पे थोरैकोटोमी एंड सर्जिकल लाइगेशन विथ यहाँ पे इसोफेजियल एनास्टोमोसिस। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन ऑफ यहाँ पे इसोफेजियल सर्जरी की बात करें तो एनास्टोमेटिक लीक हो जाएगा, रिकरेंट यहाँ पे लेरेंजियल नर्व इंजरी, यहाँ पे काइलोथोरेक्स, यहाँ पे पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन और यहाँ पे स्ट्रिचर फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लिनिकल साइन की अगर बात करें, प्लमर विल्सन सिंड्रोम जिसमें आपका क्या हो जाएगा, इसोफिजियल वेव हो जाएगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के साथ साथ यहाँ पे आपको डिस्फेजिया हो जाएगा। बोरे हाउस सिंड्रोम में क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस इसोफिजियल रप्चर, सीवियर वोमिटिंग और यहाँ पे मेलरिविस टीयर, यहाँ पे म्यूकोसल टीयर और यहाँ पे गैस्ट्रो, यहाँ पे इसोफिजियल जंक्शन, यहाँ पे हेमेटिमेसिस आफ्टर यहाँ पे रिट्रिक्चिंग। उसके बाद यहाँ पे कॉइन, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ऐसे आपको यहाँ पे जो है आपको एक्सरे दे देगा और पूछेगा कि ये आपको बताना है कि यहाँ पे जो कॉइन है वो आपका यहाँ पे इसोफेगस में है या फिर ट्रैकिया। सबसे पहले हम देखेंगे कॉइन इन ट्रैकिया की। तो मान लीजिए एज ऑफ द कॉइन इज सीन इन द पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू, मतलब पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू अगर आपको एज दिखाई दे रहा है तो जो है यहाँ पे आप क्या जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ आपको ये पता चल जाएगा कि कॉइन कहाँ पे ट्रैकिया में। और यहाँ पे फ्लैट सरफेस जो अगर दिखाई दे रहा है लेटरल व्यू में, और लेटरल व्यू में अगर आपको यहाँ पे फ्लैट सरफेस, यहाँ पे लेटरल व्यू देखिए यहाँ पे फ्लैट सरफेस दिखाई दे रहा है, तब भी आप समझ जाएंगे कि जो कॉइन है वो कहाँ पे ट्रैकिया। पेशेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे डिस्पीनिया और इफ़ द कॉइन इज लॉक्ड इन दी ट्रैकिया, कॉइन इन इसोफेगस अगर चला गया तो यहाँ पे जो फ्लैट सरफेस सीन, फ्लैट सरफेस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू में देखने को मिलेगा। और एज कहाँ पे देखें, ये देखिए जो एज है यहाँ पे वो कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, लेटरल व्यू में। पेशेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे डिस्फेजिया, यहाँ पे डिस्पीनिया और डिस्फेजिया, यहाँ पे देखिए डिस्पीनिया मतलब अब ट्रैकिया में चला गया, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और यहाँ पे इसोफेगस में है तो यहाँ पे डिस्फेजिया दैट इज़ यहाँ पे निगलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, लोग इन दी इसोफेगस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ आए ना आए ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और यहाँ पे एडिनोकार्सिनोमा। तो यहाँ पे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जो है कॉमनली इन लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में होता है। यहाँ पे अल्कोहल की हिस्ट्री है कि स्मोकिंग होगा, जिनका डायवर्टिकुलम एक्लेजिया कार्डिया हो सकता है, इनटेक ऑफ यहाँ पे नाइट्रेट और यहाँ पे नाइट्रोसामिन्स, यहाँ पे फंगल टॉक्सिन, प्लमर विल्सन सिंड्रोम, हॉट लिक्विड इंजेक्शन। यहाँ पे कॉजेस की बात करें, यहाँ पे एसिड और अल्कली, यहाँ पे टाइलोसिस, पल्मर प्लेंटेरिस, यहाँ पे डिफिशियंसी इन मोलिब्डेनम, जिंक और विटामिन है, और यहाँ पे बुलिमिया नर्वोसा, ये सब कंडीशन एसोसिएट करती हैं आपके यहाँ पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा की बात कॉमनली इन द हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेट, यहाँ पे GERD, हाई फैट डाइट, यहाँ पे ओबिसिटी, यहाँ पे जो स्क्लेरोडर्मा और यहाँ पे बैरेट इसोफेगस। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे काइलो लिम्फेटिक सिस्ट की बात करें तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन टाइप जो है यहाँ पे काइलस कलेक्शन। उसके बाद नो डिफरेंट यहाँ पे लिम्फेटिक्स, नो शेड वैस्कुलर सप्लाई और वॉल। यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे ई न्यूक्लिएशन। यहाँ पे इंटेरोजीनस सिस्ट की अगर बात करें यहाँ पे जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन होता है, म्यूसिनस कंटेंट यहाँ पे स्पेयर्ड विद यहाँ पे वैस्कुलर सप्लाई। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, रिसेक्शन और यहाँ पे एनास्टोमोसिस। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे स्टमक की। तो एनाटॉमी ऑफ स्टमक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका लोकेशन जो है अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे मोस्टली इन द एपिगैस्ट्रिक एंड यहाँ पे लोअर हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। यहाँ पे ये क्या है, एक तरह का जे शेप यहाँ पे हॉलो ऑर्गन होता है। पार्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका कार्डियक, फंडिक, बोलरी, यहाँ पे एंट्रम ऑब्लिक पाइलोरस। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा एनाटॉमिकल इसोफेगस हो जाएगा, एब्डोमिनल इसोफेगस, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कार्डियक नॉच। उसके बाद ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फंडस। फंडस के बाद ये आता है आपका यहाँ पे ग्रेटर कर्वेचर आ जाएगा, ठीक है, तो इस साइड आपका यहाँ पे लेसर कर्वेचर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कार्डियक। देन आफ्टर आता है यहाँ पे आपकी बॉडी। उसके बाद यहाँ पे आपका ये लास्ट में जो आपका यहाँ था यहाँ पे पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे एंगल इंसिजन, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे पाइलोरिक ओरिफिस। उसके बाद यहाँ पे पाइलोरिक कैनाल भी होता है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन, और यहाँ से आपका स्टेनम जो है यहाँ पे सी सेव स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं ड्यूटेनम, ठीक है। कार्डियक की अगर हम बात करें, सराउंड दी ओपनिंग ऑफ इसोफेगस, उसको हम कार्डियक बोलते हैं। फंडस की बात करते हैं यहाँ पे डोम शेड पोर्शन जो कि सुपीरियर टू यहाँ पे कार्डियक होता है। बॉडी की बात करते हैं मेन सेंट्रल रीजन, ये मेन सेंट्रल रीजन को हम क्या बोलते हैं, बॉडी। एंट्रम की बात करें यहाँ पे डिस्टल पोर्शन, और यहाँ पे ग्रिंड फूड। यहाँ पे पाइलोरस की बात करें कनेक्ट करता है किसको, ड्यूटेनम बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू। यहाँ पे कर्वेचर की बात करें तो यहाँ पे दो कर्वेचर होता है। यहाँ पे लेटरल साइड ये देखिए आपका ग्रेटर कर्वेचर, और यहाँ पे जो आपका लेसर साइड, यहाँ पे जो मीडियल साइड जो कि यहाँ पे होता है आपका लेसर
कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट यहाँ पे गैस्ट्रिक आर्टरी लेसर कर्वेचर में, और लेफ्ट एंड राइट यहाँ पे जो है गैस्ट्रो पेपिलोइक आर्टरी जो कि यहाँ पे ग्रेटर कर्वेचर। यहाँ पे शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की बात करें तो यहाँ पे जो आपका फंडस होता है उस पर सप्लाई करती है, कौन सी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। वेनस ड्रेनेज की अगर हम बात करें यहाँ पे ड्रेन इनटू द यहाँ पे पोर्टल वेन, इंपॉर्टेंट इन द पोर्टल हाइपरटेंशन में। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें अलोंग द मेन आर्टरीज एंड सीलियक यहाँ पे लिम्फ नोड। हिस्टोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे म्यूकस कंटेन यहाँ पे जो आपका पेराइटल सेल यहाँ पे जो कि सिक्रीट करता है यहाँ पे HCl को और इंट्रिंसिक फैक्टर। चीप सेल की बात करें यहाँ पे सिक्रीट करता है किसको, पेप्सिनोजन को। यहाँ पे सी सेल की बात करें जो कि सिक्रीट करता है यहाँ पे गैस्ट्री मोस्टली जो है इन एंट्रम। म्यूकस सेल की बात करें जो कि सिक्रीट करता है यहाँ पे प्रोटेक्टिव म्यूकस। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ स्टमक की, तो फंक्शन जो होता है यहाँ पे आपको मैकेनिकल डाइजेशन जैसे जिसको हम बोलते हैं क्रंचिंग। उसके बाद यहाँ पे केमिकल डाइजेशन की बात करें पेप्सिन ऑब्लिक HCl यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए और एक्ट एज ए रिजर्वायर। गैस्ट्रिक सिक्रीशन के रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ पे सेफेलिक फेज जिसमें आपको स्लाइट ऑब्लिक स्मॉल बाय द वेगस नर्व। यहाँ पे गैस्ट्रिक फेज में फूड इन स्टमक एंड स्टूमुलेट यहाँ पे गैस्ट्रिन। यहाँ पे इंटेस्टाइनल फेज यहाँ पे इनहिबिट यहाँ पे गैस्ट्रिक सिक्रीशन। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कॉमन स्टमक डिसऑर्डर की, तो पेप्टिक अल्सर डिजीज जो कि कॉज करता है यहाँ पे H पाइलोरी नेसिड्स स्ट्रेस ऑब्लिक यहाँ पे स्मोकिंग। पेप्टिक अल्सर डिजीज यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे जो आपका स्टमक है वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अल्सर, यहाँ पे ड्यूडेनम में भी है, इसोफेगस और ये स्टमक हो जाएगा, ठीक है। टाइप की बात करें यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर जिसमें पेन इंक्रीज होता है विथ फूड, और ड्यूडेनल अल्सर यहाँ पे पेन जो है वो डिक्रीज होता है विथ फूड। अगर देखिए यहाँ पर आपने कुछ फूड लिया और यहाँ पे फूड खाते ही आपको यहाँ पे पेन होने लगा तो ये आपको गैस्ट्रिक अल्सर को इंडिकेट करेगा। लेकिन अगर आपने फूड खाया उसके थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे जो है आपको पेन से रिलीफ हो गया तो यहाँ इंडिकेट करेगा यहाँ पे ड्यूडेनल अल्सर। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लीडिंग हो सकती है, परफोरेशन यहाँ पे एयर अंडर द डायफ्राम, यहाँ पे गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन और यहाँ पे मैलिग्नेंसी। यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर में भी टर्न इनटू मैलिग्नेंट। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे गैस्ट्राइटिस की, इन्फ्लेमेशन ऑफ दी यहाँ पे स्टमक जिसमें एक्यूट कंडीशन में अल्कोहल की वजह से, नेसिड्स की वजह से या फिर स्ट्रेस। यहाँ पे टाइप की अगर क्रोनिक की बात हो टाइप 1 जिसको बोलते हैं हम ऑटो इम्यून, टाइप B जो है बाई H पाइलोरी अफेक्ट करता है किसको, एंट्रम को, ठीक है। अफेक्ट करता है बॉडी फंडस और यहाँ पे परनीसियस एनीमिया। देन यहाँ पे गैस्ट्रिक कैंसर की बात करें तो मोस्ट कॉमन टाइप एडिनोकार्सिनोमा होता है। यहाँ पे रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे H पाइलोरी, यहाँ पे क्रोनिक आपका यहाँ पे स्मोकिंग और यहाँ पे हाई साल्ट डाइट और यहाँ पे टाइप 1 ब्लड ग्रुप। यहाँ पे स्टेज ऑफ यहाँ पे स्टमक कैंसर की अगर हम बात करें तो ये देखिए आपका यहाँ पे ट्यूमर है, ठीक है, ये आपका स्टमक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टेज 0 है, ये स्टेज 1 में इतना बड़ा हो गया, स्टेज 2 में जो है इतना बड़ा हो गया, स्टेज 3 में इसकी साइज बढ़ गई और स्टेज 4 में ये क्या करता है पूरे स्टमक में जो है क्या हो गया, फैल गया है, ठीक है। ये मसल है और यहाँ पे आउटर लेयर हो जाएगी, ठीक है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटेस्टाइनल टाइप होता है और डिफ्यूज। इंटेस्टाइनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेल डिफ्रेंशिएटेड यहाँ पे ओल्ड एज और यहाँ पे लेंटिस प्लास्टिका, पुअर प्रोग्नोसिस और ये क्या होगा आपका यहाँ पे यंग एज में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे वेट लॉस, यहाँ पे अर्ली सेटाइटी और यहाँ पे एनीमिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे वर्च्यू नोड जो है आपको देखने को मिलेगा, सिस्टर मैरी जोसेफ नोड और यहाँ पे क्रूकनबर्ग ट्यूमर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है यहाँ पे इन्फेंट में। प्रेजेंटेशन की बात करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, यहाँ पे पैल्पेबल ऑलिव मास। यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें रैमस्टेड, यहाँ पे पाइलोरो मैक्टोमी भी देखने को मिलेगी। इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपर GI इंडोस्कोपी बेस्ट फॉर अल्सर कैंसर बायोप्सी। यहाँ पे बैरियम मील की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लोवर लीफ डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, अल्सर यहाँ पे लाइनाइटिस, यहाँ पे प्लास्टिका। यहाँ पे यूरिया ब्रीथ टेस्ट, यहाँ पे स्टूल एंटीजन टेस्ट फॉर H पाइलोरी, CT स्कैन की जाती है स्टेजिंग ऑफ मैलिग्नेंसी को यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए। सीरम गैस्ट्रिन की बात करें एलिटेड यहाँ पे जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम के केस में आपको देखने को मिलेगी। देन आप यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कुछ सर्जिकल प्रोसीजर में सबसे पहले यहाँ पे वैगोटोमी यहाँ पे कट की जाती है किसको, यहाँ पे वेगस नर्व टू रिड्यूस यहाँ पे एसिड सिक्रेशन। यहाँ पे जो है यहाँ पे टर्नकल ऑल्सो इफेक्टिव इन पाइलोरस। यहाँ पे नीड यहाँ पे आपको ड्रेनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे सेलेक्टिव की बात करें यहाँ पे जो प्रिजर्व लीवर ब्रांचेस और यहाँ पे हाईली सेलेक्टिव यहाँ पे पेराइटल सेल वैगोटोमी ओनली एसिड प्रोड्यूसिंग एरिया को ही हम क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे गैस्ट्रेक्टोमी की अगर बात करें जिसमें आपको यहाँ पे सब टोटल यहाँ पे डिस्टल फॉर यहाँ पे एंट्रल कैंसर ऑब्लिक अल्सर के लिए, यहाँ पे टोटल गैस्ट्रेक्टोमी फॉर प्रॉक्सिमल कैंसर के लिए रिकन्स्ट्रक्शन जो है बाई यहाँ पे बेलोरिथ 1, 2 और यहाँ पे रोएक्स एंड वाई। यहाँ पे देखिए आपका स्टमक है, ये आपका ड्यूटेनम और यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे ये आपका स्पिंटर होता है। यहाँ पे थिक पाइलोरिक मसल बिफोर सर्जरी और यहाँ पे पाइलोरिक मसल यहाँ पे आफ्टर सर्जरी।
ठीक है। दैन आफ्टर यहाँ पे जो है यहाँ पे पाइलोरोमायोटोमी की बात करें, यहाँ पे इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, यहाँ पे जो है गैस्ट्रोजेजुनिक स्टोमी की अगर बात करें फॉर गैस्ट्रिक आउटलेट यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। कॉम्प्लिकेशन की बात करें यहाँ पे फॉर यहाँ पे गैस्ट्रिक सर्जरी के लिए अर्ली के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेमरेज हो जाएगा, यहाँ पे एनास्टोमेटिक लीक हो जाएगा और यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। लेट कॉम्प्लिकेशन में आपको यहाँ पे डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिलेगा। अर्ली केसेस में यहाँ पे ऑस्मोटिक शिफ्ट, यहाँ पे डायरिया और स्वेटिंग। लेट में आपको यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, विटामिन B12 की डिफिशियंसी देखने को मिलेगा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और यहाँ पे ब्लाइंड लूप सिंड्रोम भी देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, यहाँ पे जो है गैस्ट्रिनोमा जिसको बोलते हैं जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। यहाँ देखिए यहाँ पे गैस्ट्रिनोमा यहाँ पे ऑल्सो कुड ऑल्सो है, यहाँ पे ड्यूडेनम में यहाँ पे देखिए गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिक एसिड यहाँ पे सेक्रेशन, पेप्टिक अल्सर हो जा रहा है। ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें, हार्ट बर्न हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग, डायरिया, पोटेंशियल फॉर यहाँ पे GI ट्रैक्ट रैप्चर डायग्नोसिस में सीरम गैस्ट्रिन और यहाँ पे इमेजिंग आप परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका क्या हो गया है कि यहाँ पे पेप्टिक अल्सर हो गया है ऑफ ड्यूडेनम ऑफ यहाँ पे जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम के पेशेंट को। यहाँ पे आपको गैस्ट्रिक सिक्रेटिंग ट्यूमर जो कि गैस्ट्रिनोमा, मल्टीपल अल्सर देखने को मिलेगा और हाई एसिड आउटपुट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे माइएंट्रिक डिजीज़ की बात करें जिसमें जॉइंट रूगल फोल्ड देखने को मिलेगा और यहाँ पे प्रोटीन का लॉस देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे पेरिटोनियम की, यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ पेरिटोनियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेरिटोनियम जो का है एक तरह का यहाँ पे सीरस मेम्ब्रेन जो कि लाइन करता है किसको, हमारे एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे लेयर्स की बात करें तो यहाँ पे पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम। यहाँ पे पेराइटल पेरिटोनियम जो कि लाइन करता है एब्डोमिनल वॉल को, अब यहाँ पे विसरल पेरिटोनियम जो कि कवर करेगा किसको, हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन को। ये देखिए आपकी यहाँ पे ये आपकी यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी है, ये आपकी पेराइटल कैविटी होती है, ये पेराइटल कैविटी है, ये आपकी यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी है और यहाँ पे हो जाएगी आपकी यहाँ पे विसरल यहाँ पे आपकी कैविटी। देन आफ्टर हम बात करेंगे सबसे पहले पेरिटोनियल कैविटी, स्पेस बिटवीन द यहाँ पे टू लेयर कंटेन यहाँ पे सेरस फ्लूइड फॉर लुब्रिकेशन। यहाँ पे क्लोज्ड इन मेल होती है, ओपन एंड एक्सटीरियर इन फीमेल बाय द फेलोपियन ट्यूब। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे सब डिवीजन ऑफ यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी। ग्रेटर सैक की बात करें जो कि मेन कंपार्टमेंट है किसका, यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी का। लेसर सैक की बात करते हैं यहाँ पे ओमेंटल ऑब्लिक्यूस, यहाँ पे बिहाइंड द स्टोमक एंड लेसर ओमेंटम। उसके बाद कम्युनिकेट की बात करें विद द ग्रेटर सैक बाय द यहाँ पे इपीफ्लोइक फोरामेन ऑब्लिक यहाँ पे वेंसलो। देन आफ्टर हम बात करेंगे पेरिटोनियल फोल्ड ऑब्लिक यहाँ पे लिगामेंट ओमेंटा। ग्रेटर ओमेंटा की बात करें जो कि हैंग फ्रॉम यहाँ पे ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, यहाँ पे पुलिसमैन ऑफ एब्डोमिन, यहाँ पे जो है यहाँ पे लिमिट्स यहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड। यहाँ पे लेसर ओमेंटम की बात करें कनेक्ट करता है लेसर कर्वेचर ऑफ द लिवर, यहाँ पे कंटेन पोर्टल ट्राइड। यहाँ पे मिसेंट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ड्यूटिनल लेयर जो कि सस्पेंडिंग इंटेस्टाइन एंड कंटेनिंग यहाँ पे वेसल एंड लिम्फेटिक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिगामेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फेल्सिफॉर्म लिगामेंट जो कि कनेक्ट करता है लीवर टू एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। यहाँ पे गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट की बात करें स्टोमक टू दी स्प्लीन, यहाँ पे जो है आपका स्प्लीनोरीनल लिगामेंट यहाँ पे स्प्लीन टू पोस्टीरियर वॉल। उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे इंट्रा पेरिटोनियल ऑब्लिक यहाँ पे रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। यहाँ पे इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन की बात करें कवर्ड बाय यहाँ पे वेसरल पेरिटोनियम के द्वारा, यहाँ पे स्टोमक एंड स्प्लीन, लीवर, ज्यूजिनम, इलियम एंड ट्रांसवर्स एंड सिग्मोइड कोलोन। यहाँ पे जो है रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन की अगर हम बात करें तो बिहाइंड द पेरिटोनियम। निमोनिक की बात करें तो यहाँ पे सैड पकड़, यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे सुप्रारीनल ग्लैंड, यहाँ पे हो जाएगा एओर्टा इन्फीरियर वेना कवर। ड्यूडेनम की बात करें तो यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ पार्ट। पेनक्रियास की बात करें एक्सेप्ट टेल, यहाँ पे यूट्रस हो जाएगा, आपका कोलन हो जाएगा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, किडनी हो जाएगा, इसोफेगस और रेक्टम का जो है आपका लोअर पार्ट जो है यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। फंक्शन ऑफ यहाँ पे पेरिटोनियम की अगर हम बात करें सिक्रीशन ऑफ यहाँ पे सीरस फ्लूइड, यहाँ पे जो है फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, यहाँ पे इम्यून डिफेंस बाय द पेरिटोनियल मैक्रोफाजेस फॉर यहाँ पे स्टोरेज की स्पेशली जो है ओमेंटम। यहाँ पे इन्फेक्शन एंड इंजरी लोकलाइजेशन यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। क्लिनिकल कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एसाइटिस, यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन दी पेरिटोनियल कैविटी। कॉजेस की बात करें तो यहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन, सिरोसिस, मैलिग्नेंसी, टीबी और यहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी देखने को मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको देखें यहाँ पे स्विफ्टनेस है, यहाँ पे डलनेस देखने को मिलेगी, यहाँ पे फ्लूइड का थ्रिल, अल्ट्रासाउंड। ट्रीटमेंट की बात करते हैं यहाँ पे पैरासिंथेसिस करना है, यहाँ पे डायूरेटिक्स ट्रीट कॉजेस। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आपका लीवर है, ये पेरिटोनियल कैविटी है, फिर स्टमक हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन है, यहाँ पे पेरिटोनियम और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए यहाँ पे फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, ये आपका पेरिटोनियल कैविटी है और इसमें जो है आपका यहाँ पे पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। पेरिटोनाइटिस की बात करें इन्फ्लेमेशन ड्यू टू यहाँ पे परफोरेशन, एग्जांपल जो है पेप्टिक अल्सर की वजह से, यहाँ पे अपेंडिसाइटिस की वजह से। साइन की बात करें रिजिडिटी, यहाँ पे रीबाउंड टेंडरनेस, उसके साथ साथ यहाँ पे एब्सेंट बाउल साउंड। यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें सर्जरी
या फिर एंटीबायोटिक्स जो है हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पेरिटोनियल, यहाँ पे कार्सिनोमेटोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैलिग्नेंट शीडिंग फ्रॉम द गैस्ट्रिक एंड ओवेरियन कैंसर के लिए यहाँ पे मे कॉजेस यहाँ पे एसाइटिस और ओमेंटल क्रैकिंग। देन हम बात करें यहाँ पे ट्यूबरस पेरिटोनाइटिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्रोनिक यहाँ पे एब्डोमिनल टीबी होता है जो कि प्रेजेंट करता है फीवर के साथ एसाइटिस और यहाँ पे एब्डोमिनल पेन। एसाइटिक फ्लूइड की बात करें तो हाई प्रोटीन लिम्फोसाइट और यहाँ पे एबीएफ पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पेरिटोनियल डायलिसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेरिटोनियल डायलिसिस सोल्यूशन, यहाँ पे डायलेटेड की बात, कैथेटर यहाँ पे आपने यूज कर दिया तो यहाँ से जो है इसको हम यहाँ पे सोडियम विथ यहाँ पे वेस्ट आपने इनलेट में ये आएगा और आउटलेट में आपका ये जाएगा। पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करें यूज्ड इन क्रोनिक रीनल फेल्योर, यहाँ पे पेरिटोनियम एक्ट एज ए यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सर्जिकल यहाँ पे कंसिडरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, ओपनिंग ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी टू एसेस यहाँ पे पैथोलॉजी। लेप्रोस्कोपी की बात करें मिनिमली इन्वेसिव व्यू थ्रू द स्मॉल इंसिजन। यहाँ पे ओमेंटल पैच की बात करें तो यहाँ पे ग्राहम पैच यूज फॉर परफोरेटेड ड्यूटनल अल्सर क्लोजर। यहाँ पे जो है पेरिटोनियल एडिशन की बात करें कैन कॉजेस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन द पोस्ट सर्जरी। यहाँ पे जो पाउचेस एंड स्पेसेस की बात करें क्लिनिकल रेलिवेंस की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्लैडर, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे रेक्टम और ये हो जाएगा आपका रेट्रोवेसाइकिल पाउच। यहाँ पे मेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका रेट्रोवेसाइकिल पाउच होता है वो आपका रेक्टम और यहाँ पे ब्लैडर, यहाँ पे देखिए ये आपका रेक्टम हो जाएगा और ये ब्लैडर के बीच में आपका रेट्रोस्पाउरल पाउच है। फीमेल की बात करें तो यहाँ पे रेट्रो यूट्राइन पाउच होता है जो कि पाउच ऑफ डगलस बोलते हैं, ठीक है। लोअर पॉइंट है यहाँ पे साइट ऑफ फ्लूइड कलेक्शन होता है। वैसे को यहाँ पे यूट्राइन पाउच बिटवीन द ब्लैडर एंड द यूट्रस होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे अदर की तो यहाँ पे जो है मॉरिसन पाउच जो कि यहाँ पे हेपेटोरेनल रेसेस होता है। यहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा कहाँ पे, ट्रोमा। देन यहाँ पे डंपिंग सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पे एसिलेटेड इम्पिटिंग और डंपिंग ऑफ यहाँ पे हाइपर ऑस्मोलर कंटेंट इनटू द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। मोर कॉमन होता है यहाँ पे बिलरॉथ सेकंड के केस में, ठीक है। एक होता है अर्ली डंपिंग और एक होता है आपका लेट डंपिंग। अर्ली डंपिंग की बात करें तो यहाँ पे विथिन यहाँ पे 15 to 30 मिनट ऑफ द मील और यहाँ पे लेट डंपिंग यहाँ पे 2 से 3 घंटा मील लेने के बाद। हाइपर ऑस्मोलर कंटेंट इन द जीजनम, उसके बाद इसकी वजह से क्या हो जाएगा इंक्रीज सिक्रीशन और हाइपोवोलेमिया और यहाँ पे आप क्या देंगे यहाँ पे आईवी फ्लूइड। हाइपोग्लाइसेमिक कंटेंट इन द जीजनम इंक्रीज, यहाँ पे इंसुलिन रिलीज, उसकी वजह से यहाँ पे रिएक्टिव हाइपोग्लाइसेमिया, इसके लिए हम क्या देंगे ओरल ग्लूकोज। यहाँ पे मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन में मोस्ट कॉमन जो था आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, रिमूवल ऑफ 50% ऑफ द स्टमक लीड टू यहाँ पे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। डिक्रीज हो जाएगा क्या यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर। यहाँ पे ट्यूलिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये यहाँ पे मोटेलिटी ऑफ सिस्ट परपेंडिकुलर टू द अटैचमेंट ऑफ मेसेंट्री। यहाँ पे देखिए अटैचमेंट ऑफ मेसेंट्री ये है और यहाँ पे क्या मोटेलिटी ऑफ सिस्ट। उसके बाद यहाँ पे जो लोग स्ट्राइड की बात करते हैं यहाँ पे सॉफ्ट फ्लैकुलेंट, यहाँ पे स्वेलिंग इन द पेरी अम्बिलिकल रीजन में, जोन ऑफ हाइपर रेजोनेंस अराउंड द स्वेलिंग देखने को मिलेगा। स्वेलिंग मूविंग यहाँ पे पेरी परपेंडिकुलर टू अटैचमेंट मेसेंट्री। यहाँ पे जो अटैचमेंट मेसेंट्री है वहाँ पे जो स्वेलिंग मूव करेगी कहाँ पे, परपेंडिकुलर। यहाँ पे डायग्नोसिस की बात की जाए तो यहाँ पे आपका CECT और यहाँ पे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन आप क्या करेंगे यहाँ पे आपका अल्ट्रासाउंड। यहाँ पे सीडोमेक्सुमा, यहाँ पे पेरिटोनाई की अगर हम बात करें तो ये कॉज्ड बाय यहाँ पे म्यूसिनस, यहाँ पे एडिनोसार की यहाँ पे कार्सिनोमा, मोस्ट यहाँ पे प्राइमरी जो है अपेंडिक्स, देन आफ्टर ओवरी हो जाएगा। रेट्रो पेरिटोनियल फाइब्रोसिस की बात करें तो ये इडियोपैथिक रेट्रो पेरिटोनियल फाइब्रोसिस जो कि इसको बोलते हैं ऑरमोंट डिजीज़ भी बोलते हैं। यहाँ पे मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करता है आपका यूरेटर को इंफीरियर वेना कावा एवोर्टा, यहाँ पे डेल एचिंग, नॉन स्पेसिफिक पेन, मोस्ट स्पेसिफिक अर्लिएस्ट सिम्टम्स, यहाँ पे आपको ऑब्स्ट्रक्टिव यहाँ पे यूरोपैथी भी देखने को मिलेगा। तो ये था आपका यहाँ पे ये था आपका क्या रैपिड रिवीजन ऑफ यहाँ पे सर्जरी पार्ट 3। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।